आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सो अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हो चुका है नेक्स्ट डे और आ गई हूँ मैं नया व्लॉग लेके। सो ये व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज है फातिहा घर में और ये फातिहा के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। फ़िलहाल अम्मी जिनका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी आपको मेरी मम्मा के ज़रिए कि किस वजह से ये फातिहा हो रही है और कौन करवा रहा है। सो आइए मिलते हैं मम्मा से, कुछ जानते हैं कि क्या बात है और ये फातिहा क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, उसकी डिटेल सब आपको पता लगेगी 2 मिनट में। सो गाइस अब मिलवाते हैं अम्मी लोग से और अल्हम्दुलिल्लाह दिखाते हैं कि अम्मी किस चीज़ की फातिहा के लिए बैठी हैं, कौन करवा रहा है और किसके कहने पे ये हो रही है। सो सब जानते हैं अम्मी से, आइए। सो अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। आज की ये डेट हमारी समधन संडीले वाली उन्हीं ने हमें सौंपा था ये काम कि आप 11वीं शरीफ की फातिहा यानी कि गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की फातिहा आप करा दें हमारी तरफ से। उनका माशाअल्लाह। बहुत शुक्र है कि उन्हीं ने हमको इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी हमें दी। उनका कहना है कि मेरे सारे काम काज, मेरी बच्चों की शादियाँ और फातिहा दुरूद बाजी आपको ही करवाना है। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्हीं ने हम पर इतना एतबार किया, हमें ये काम सौंपा। आजकल के अपने सगे रिश्तेदार इतना एतबार नहीं करते हैं जितनी हमारी समधन ने हम पर एतबार किया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और समधनों में ये मोहब्बत बरकरार रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो गाइस और बताते हैं कि वो जो समधन की बात हो रही है वो है हमारी छोटी भाभी जो जिनकी है वो अम्मी। सो आइए छोटी भाभी से भी 2 लफ्ज़ सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। सो छोटी भाभी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अम्मी ने अभी ये बताया आप लोगों को कि ये डे किस लिए आई है, किस लिए करवा रहे हैं, बड़े पीर शाह बाबा के नाम की फातिहा है। एक्चुअली हमारी अम्मी ने मेरी सासू माँ को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि नज़र फातिहा का सारा काम, ये शादी ब्याह का सारा काम, मेरी एक बहन की शादी भी हमारी अम्मी ने करी है माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे ससुराल में हमारी बहन की शादी हुई, माशाअल्लाह। ऐसा किसी के घर में अभी तक हुआ नहीं होगा, शायद हमारा घर फर्स्ट रहा है ऐसा। तो मेरी अम्मी माशाअल्लाह इतनी अच्छी है कि हमारी अम्मी ने मेरी शादी होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मी को दे दी है। नजर फातिहा, शादी ब्याह वगैरह वगैरह सारे काम की माशाअल्लाह मेरी अम्मी बखूबी करती भी हैं। जज़ाकल्लाह खैर जी कि मेरी अम्मी को उन्हीं ने ये रुतबा नवाजा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब भी अम्मी के कि आजकल अपने अगर कोई बात के लिए बुला लो तो कटे कटे घूमते हैं कि कहीं मुझ पे कोई जिम्मेदारी ना आ जाए, कहीं मुझसे कोई मांग ना आ जाए। और उस ज़माने में एक समधन और अपनी समधन पे भरोसा कर रही है और अपने सारे हुकूक उस समधन को सौंप रही है, तो कितनी बड़ी बात है गाइस। अगर आप देखें तो मुआशरे में बहुत बड़ी बात है जिसका बड़े दिल का फैसला अम्मी ने किया है। तो हम बहुत तहे दिल से किसी का घर शुक्रगुजार हैं उनके। अभी किसी का घर ऐसा रहा है, मतलब किसी लड़की की ससुराल में ऐसा होता है कि उसकी बहन की शादी उसकी ससुराल में हो, उसकी विदाई उसकी ससुराल से हो, और जो उसकी ससुराल वाले हैं वो हमारे घर नहीं जाते हैं, वो यहाँ आते हैं अपनी ससुराल समझ के। माशाअल्लाह। घर में ऐसा हुआ है, किसी की सास ने ऐसा किया है, तो कृपया करके आप लोग बताएं। ये रही हमारी शाहे मदीना के कहलाते हैं वजीर, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, माशाअल्लाह। गौसे आजम दस्तगीर। अदीबा भाभी और अच्छे भाई के लिए भी कुछ बोल देते हैं हमारे अदीबा देखिए भाभी। हमारे बीच में जो अच्छे भाई और ये भाभी हैं,
इनको कभी भी हम लोग चाहे अच्छे कामों में हो, चाहे मतलब कि कुछ दुखी वाले या वैसे काम हो, हर मतलब आप ऐसा कह सकते हैं सुख दुख के में साथी हैं दोनों हमारे। तो होता क्या है कि दिल उन्हीं को फिर कहता है कि भाई बुलाओ, जो कोई बहाने ना बनाए। यहाँ तो लोग बहाने बहुत बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, बट उनकी बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे दिल और हमारे अखलाक मिलने चाहिए, हमारे हिवाव और हमारे मैटर खून नहीं करता, मैटर दिल का रिश्ता करता है, माशाल्लाह। नेचर करता है। 100% ट्रू लाइन। हम कभी भी बुलाते हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग आप हमारे दरवाजे पर आइए, इंशाअल्लाह आपको खुशी खुशी ही रुखसत करेंगे, ये हमारा वादा है। और हमारे घर का ऐसा रवैया नहीं है कि कोई आए तो उसको बिना खिलाए जाने दें। और वही चीज़ बरकत और खैर बरकत अल्लाह पाक देता है। अभी हम लोग ने 11वीं शरीफ की फातिहा भी करवाई, तो उसमें भी काफ़ी मजमा था, 300-400-500 लोग थे माशाल्लाह से। और आज फिर से हम लोग को एक गौसे पाक के लिए डेग का कराने का एक मौका मिला है, तो हमारी सांस की वजह से तो वो आई नहीं है। खैर उनकी तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत थी, तो इस वजह से उन्होंने सारी जिम्मेदारी हमारी अम्मी को दी और बाखूबी अम्मी उस तरह से वो जिम्मेदारी को निभा रही हैं। और हर काम, यहाँ तक के बिरयानी का नहीं, डेग का नहीं, यहाँ तक के उनकी बेटी की शादी की भी जिम्मेदारी अम्मी ने दी। तो खास तौर पर जा करके खरीदारी, जेवर एवर जो भी चीज़ें थी सब लेकर के आए और बाकायदा अच्छे तरह से उस लड़की को यहाँ से हम लोग ने रुखसत किया। तो अब जो है बारी है गौसे पाक के डेग के खुल करके थोड़ा सा इसका भी हम लोग नज़ारा ले लें। जितने भी हमारे यूट्यूब के लोग हैं, यूट्यूब परिवार है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि गौसे पाक के लिए जो नज़र के लिए बिरयानी बन के आई है उसकी एक सूरत और सीरत कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। ये हमारे सबसे छोटे मेहमान की। शुक्रिया अम्मी दादी, यानी कि अम्मी दादी की पोती की। थैंक यू अम्मी दादी, कहिए। चलिए जाइए खाइए। खाइए और टेस्ट करके बताइए। सो गाइज, आप सबको आई होप पता चल चुका होगा कि ये नज़र और फातिहा किस वजह से हो रही है, किसके लिए हो रही है और कौन करवा रहा है। सो ऐसा अगर आपने कहीं देखा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, और जब जाते हैं गरीबों के हिस्से पैक होते हैं इंशाल्लाह फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि व्लॉग अभी बाकी है मेरे दो। गाइस, आ चुकी है वो घड़ी जब गरीबों के लिए निकल रहा है खाना, तो आइए आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, जन्नतुल जाइए उधर। जन्नत ऊपर आके आप रबड़ चढ़ाइए और आप भी मिल लीजिए गाइस से। कौन आया है पूछ के। कौन? सो गाइस, हमारे घर पे आते हैं जिन जो ज़रूरतमंद है, सो वो आ गए हैं। उनका भी नसीब शायद जुड़ा है, तो हम उनको आइए पैकेट पकड़ाते हैं। रेमत दरवाज़ा खोलिए। चलिए। रफ़ी भाई ये लीजिए। सो ये दिलाई थी 11वीं शरीफ की फातिहा है, तो आपको याद अल्लाह ही ने करवा दिया और आप आ गए भाई, हकदार हैं, आप ले जाइए। ठीक है, बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। हाँ, एक पन्नी ला दिए बेटा, जाइए। सो गाइस, हमने दे दिया क्योंकि जितनों के मुंह में लुकमा पहुंच सके पहुंचना चाहिए। हाँ, तो दुआएं आप दीजिए। आप बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक देता ही इसीलिए कि मिल के खाएँ, है ना। तो अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम आपको भूलेंगे नहीं। जी जी जी, नहीं, और नसीब है आपका कि आप देखिए खुद चले आए हैं, तो गौसे पाक चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हों,
सो गाइस, अगर गौसे पाक चाहते हैं कि हमारे फातिहा का लुक़मा चखें तो ये आ गए। हमने इनको कोई कांटेक्ट नहीं किया था, ये खुद बताएंगे। भाई हमने आपको बुलाया था हम लोग ने आपको। हाँ देखा, सो जिसके नसीब में है वो खुद आके खा जाता है। सो दिल आपका करा कि आ जाए, हाँ तो बस फिर आपके भी नसीब में फिर वापस आए। हाँ नहीं, वो तो अभी खैर ड्यूटी से नहीं आए हैं। फिलहाल आपके नसीब की जो चीज़ थी आप तक पहुंचा दी गई। चलिए आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, और जब आएंगे तो फ़ोन करके हम बात करा देंगे। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम। आइए बेटा। सो गाइस, जा चुके हैं अपने भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं गाइस, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की इन्हीं पे है, और इसलिए हम लोग इनको हमेशा अपनी हर उसमें शामिल रखते हैं। और आज इत्तेफाक की बात है कि दिमाग से निकल गया था तो वो खुद आ गया। सो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, एग्री करते हैं ना। और देखिए यहाँ बन खाने पैक हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने पैकेट बन चुके हैं, ये देखिए। और अभी बंद रहे हैं। खाने से ज़्यादा मज़ा आता है बांट के खिलाने में, और जब उन गरीब और मिस्कीनों को आप खिलाते हैं जो कभी बेचारे नहीं खा पाते हैं, तो उसका अज्र, उसका जो है सवाब अल्लाह पाक आपको नादिल फरमाता है। और खुद खाया तो क्या खाया, जब दूसरे को खिला के खाया गरीब को, तो वो ज़्यादा एक सवाब है। और इंशाअल्लाह हर किसी मुसलमान भाई को अल्लाह पाक की तौफीक अता फरमाए, आमीन, कि वो अपने घर के किचन में तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं, लेकिन उन गरीब और उन मिस्कीनों का भी ख्याल रखें जो कि बेचारे इसके ज़रूरतमंद है, हकदार हैं, और वो जो है उनको कहीं से ना मिल करके कम से कम गौसे पाक की नियाज में या फिर उससे, तो आप लोग आगे बढ़ के चढ़ के ये काम करिए, जिससे कि अल्लाह देखेगा और वो अता फरमाएगा आपको और भी आगे करने के लिए। बेशक बेशक बेशक, जो भी हमारी इन बातों से सहमत है। फ़िलहाल मुआशरे का तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि लोग इसको शायद दिखावे की नज़र में भी लेंगे। सो मेरा दिखावे करने का कोई मतलब शौक़ नहीं है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़रिए आप लोग तक एक मैसेज पहुँचे, और ये शायद उस मैसेज को पहुँचाने का तरीका है, ये दिखावा नहीं है। सो बुरा मत मानिएगा, और हो सके तो इससे कुछ अगर आपको सीख मिले तो ज़रूर बढ़ चढ़ के गरीबों की, हक़दारों की और मिस्कीनों की मदद करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा इसमें दिली सुकून बहुत आता है। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में एक वक्फे के बाद। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का दी एंड। मिलते हैं दूसरे, और इसी डे में 2 व्लॉग हो जाएंगे, क्योंकि रात में अभी तो फातिहा की तैयारी हो रही है और गरीबों मिस्कीनों का खाना निकल रहा है, आप देख सकते हो, जो कि पैक हो चुके हैं हिस्से, और ये जाएंगे सब गरीबों को। आगे भी हैं और रखे हुए, सो ये सब बांटने जाएंगे। और उसके बाद कुछ महल्ले में हिस्सा जाएगा जो कि हमारे अजीज़ हैं, उनको भेजा जाएगा। उसके बाद जब जो बचा कुचा होगा हम भी ज़रूर चखेंगे भाई, क्योंकि हमारा भी हक़ है चखने का। गौसे पाक की फातिहा है। तो करते हैं वीडियो को यहीं दी एंड, मिलते हैं इसी के सेकंड व्लॉग में। तब तक के लिए अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक, और व्लॉग को शेयर करना मत भूलना। तो मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।